कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ। अच्छा जी, अभी तो ये वो दो लोगों की बात की हमने जो ये क्राइम्स करते हैं। अब वो कौन कौन से क्राइम्स हैं जो हम डेली लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब उन क्राइम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। कंप्यूटर क्राइम्स इन रियल लाइफ। एज टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग as technology is growing, the data security has become so crucial। जितनी जितनी टेक्नोलॉजी ग्रो होती जा रही है उतनी उतनी जो सिक्योरिटी है वो क्रूशियल होती जा रही है। द रीजन इज दैट, अभी हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा था क्या कि जितनी भी जो हैकर्स और क्रैकर्स जो होते हैं, जो साइबर क्राइमर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि इन चीज़ों के बारे में नई से नई इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं ताकि वो नई से नई चीज़ को टारगेट कर सकें, ठीक है। तो जितनी नई से नई चीज़ बन रही है उसके लूप होल्स ढूंढ के उसके ऊपर जो है वर्किंग कर रहे हैं, उसकी नॉलेज हासिल कर रहे हैं कि मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। तो हमारी सिक्योरिटी भी क्रूशियल होती जा रही है। द रीजन इज दैट आगे आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी आसान से आसानतर होती जा रही है। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं तो पहले एक्सेसिबिलिटी हर चीज़ की इतनी आसान नहीं होती थी, ठीक है। पहले किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए भाई हम CD DVD लेकर आते थे, फिर उसके पासवर्ड जो है वो उसके ऊपर होते थे, लाइसेंस वर्जन होते थे, हम उसको क्रैक नहीं करवा देते, उसकी हमें परचेज करना पड़ता था। अब देखें हर चीज़ हमें डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, ठीक है। एवरीथिंग एक्सेसिबल फॉर अस। हम पहले ऑनलाइन क्लासेस इतनी आसानी से कंडक्ट नहीं कर सकते थे भाई, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म। हमारे लिए चीज़ें आसान जितनी होती जा रही है तो ये चीज़ें इसी तरह हैकर्स और क्रैकर्स के लिए भी आसान होती जा रही है, साइबर क्राइमर्स के लिए भी आसान होती जा रही हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी जो है ना वो डे बाय डे क्रूशियल होती जा रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। वी कैन बी अ विक्टिम ऑफ कंप्यूटर क्राइम एट एनी टाइम। हम किसी भी टाइम इसका विक्टिम बन सकते हैं। क्राइम कभी भी हमारे साथ हो सकता है, ठीक है, बाय डिवाइसेस, बाय नेटवर्क, ठीक है। किसी भी टाइम ये क्राइम हमारे साथ भी हो सकते हैं, हम इसका कभी भी विक्टिम बन सकते हैं। एज फार एज पर्सनल ऑफेंस आर कंसर्न, हैकिंग द सोशल मीडिया एंड मेल अकाउंट्स आर सो कॉमन। सबसे जो कॉमन हम देखें उसमें क्या होता है, हमारे किससे कंसर्न होते हैं, हमारे पर्सनल ऑफेंस, हैकिंग, सोशल मीडिया एंड मेल अकाउंट्स। तो हम यूजुअली जो है ये जो क्राइम फेस करते हैं और ये कॉमनली कर सकते हैं, जो उसके विक्टिम बन सकते हैं, वो किसके थ्रू, कि हमारे मेल अकाउंट्स हैक हो गए, ठीक है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो गए, ठीक है। हैक होने से मुराद क्या है कि हमारे यूजुअली ऐसा हो, कभी आपके साथ भी ये हुआ होगा कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, आपके अकाउंट बंद हो गए होंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट ये हैकिंग है बेसिकली, ठीक है। और ये कॉमनली हम इसके सब तकरीबन आजकल के दौर में तकरीबन सभी इसके विक्टिम बन चुके हैं, राइट। तो बेसिकली ये वो क्राइम्स हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में कमिट हो रहे होते हैं। हमारे ईमेल अकाउंट एक्सेस नहीं हो रहा, कोई और उसको मिसयूज कर रहा है, उसका किसी ने पासवर्ड चेंज कर दिया, ठीक है। सो दे आर द कॉमन क्राइम्स दैट ऑफेंस नाउअडेज, ठीक है जी। अच्छा जी, देयर आर मैनी जॉनरेज ऑफ कंप्यूटर क्राइम और नाउ कॉल्ड साइबर क्राइम्स। अच्छा, अब वो कौन कौन सी जॉनरेज हैं इनके ऊपर बात कर रहे हैं। सम एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम्स इन रियल लाइफ आर डिस्कस हियर। मैं आगे डिस्कस करता हूँ कौन कौन से क्राइम्स हैं। ये कह रहे हैं भाई बहुत सारी टर्म्स में, बहुत सारी ब्रॉड टर्म्स में साइबर क्राइम्स हो रहे हैं आजकल, ठीक है। ये तो हमने सिंपल सी बात कर ली कि हमारी ईमेल अकाउंट्स हैक हो गए या ईमेल्स हैक हो गई, ठीक है। हमारे अकाउंट जो है वो कोई मिस यूज़ कर रहा है, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, या फिर हमारे अकाउंट्स नहीं यूज़ कर रहा तो कम से कम अपने अकाउंट बना के हमारा डेटा उसके ऊपर यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये सारे हमारे वो क्राइम्स हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो कौन कौन सी ब्रॉड टर्म्स हैं जो कि हमने जिनको इन क्राइम्स को जिनके अंदर हमने डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है, उसके ऊपर बात करते हैं। नंबर वन, हैकिंग। नंबर वन इज हैकिंग। इसके ये कौन है, अभी हमने पीछे बात करी हैकर्स की। तो हैकर्स जो होते हैं, जो वो क्राइम करते हैं, ऑब्वियसली दैट इज हैकिंग। अब हैकिंग को भी स्पेसिफिकली पढ़ लेते हैं, हैकिंग है क्या। हैकिंग इज परहैप्स शायद द मोस्ट कॉमन क्राइम इन द कंप्यूटर वर्ल्ड। हैकिंग शायद आजकल के दौर का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइम है, ठीक है। हैकर्स कैन स्टील आवर वाईफाई। वही बात, हैकर्स क्या करते हैं, हमारे वाईफाई का पासवर्ड चोरी कर लेते हैं, ईमेल्स का एक्सेस ले लेते हैं, ठीक है, ये वाईफाई का एक्सेस ले लेते हैं, ईमेल का एक्सेस ले लेते हैं, और सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस ले लेते हैं बाय देयर पासवर्ड्स। हैकर्स आल्सो अटैक अ वेबसाइट एंड टेक इट डाउन, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वेबसाइट पे अटैक करके उनका उनका सिस्टम या उनका डेटा चोरी कर लेते हैं, ठीक है जी, टेक इट डाउन। और क्या करें, हाउएवर द स्कोप ऑफ हैकिंग इज मच वाइडर। हैकिंग का जो स्कोप है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता जा रहा है, वाइडर होता जा रहा है। The hackers can also steal sensitive information from government and businesses organization, ठीक है। हैकर जो है वो इनको भी अटैक करते थे, इसलिए इन्होंने वाइट हैट हैकर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया इन अ पॉजिटिव टर्म, ताकि ये इनके डेटा चोरी होने से बता सकें, किनके, ऑर्गेनाइजेशंस के या फिर गवर्नमेंट सिस्टम्स के। अच्छा, मेक फ्रॉडेंटल ट्रांजेक्शंस। ये फ्रॉडेंटल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं किसी ना किसी कोई ना कोई रीजन के थ्रू, या फिर हमें बेवकूफ़ बना के, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी टर्म्स हैं, अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपसे। एंड इरेज डेटा ऑन द क्लाउड
और नेटवर्क कंप्यूटर। और क्लाउड नेटवर्क से हमारा डेटा इरेज कर दें या फिर उसको करप्ट कर दें। जैसे कि क्लाउड नेटवर्क्स क्या हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, इसके ऊपर हम अपने डेटा सेव कर सकते हैं, हमें एक्सेसिबिलिटी देते हैं। ठीक है, तो हैकर्स जो हैं वो आपकी क्लाउड स्टोरेज से भी डेटा को जो है वो मिसयूज कर सकते हैं या वहाँ से भी उसको डिलीट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? तो ये हैकर्स की टर्म्स हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, हम लोग किस किस क्राइम से जो है वो फेस कर रहे हैं, उसका विक्टिम बन रहे हैं, तो वो हैकिंग की टर्मिनोलॉजी में आएगा, राइट। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं द सेकंड वन इज दैट इज क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम, अच्छा ये क्या है? नाम से हमें थोड़ी सी चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम में क्या चीज़ आएगी कि हमारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इंफॉर्मेशन कोई चोरी कर ले या फिर उससे फ्रॉड ट्रांजेक्शन कर ले। ठीक है, तो दैट इज व्हाट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम। अच्छा, इसको थोड़ा सा और इन डिटेल पढ़ लेते हैं। ओके, कीपिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड इज अ कॉमन प्रैक्टिस बट इनसिक्योर यूज ऑफ दीज कार्ड्स कैन बी डेंजरस। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, आजकल हर कोई अपने पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड रखता है, ठीक है, फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस। पर क्या कह रहे हैं, इनसिक्योर यूज ऑफ दीज कार्ड्स कैन बी डेंजरस। अगर हम इसको बहुत इनसिक्योर होकर यूज करें, बहुत कॉमनली टर्म में ले आके यूज करें, तो ये हमारे डेंजरस भी हो सकती है। द रीजन इज दैट इफ अ पर्सन हैज इंफॉर्मेशन अबाउट आवर डेबिट और क्रेडिट कार्ड, अगर किसी के पास हमारी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन रखता है वो, ठीक है, तो ही और शी कैन मेक फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन। तो वो हमारे कार्ड से बिना बताए, हमें पता भी नहीं चलेगा, उससे ट्रांजेक्शन कर लेगा, उससे पैसा निकाल लेगा। ठीक है, अगर उसके पास उस कार्ड की इंफॉर्मेशन होगी। There are various ways to get this information. बहुत सारे तरीके हैं ये इन्फॉर्मेशन हासिल करने के। क्या? वन वे इज थ्रू स्कैमिंग। एक तो स्कैमिंग के थ्रू ये डेटा हासिल हो सकता है। स्कैमिंग क्या है? अगर आपने यूजुअली देखा हो कि कुछ भाई हमें ऐसा होता है, कभी नेटवर्क टर्म से कॉल्स आती हैं, भाई क्या बोलते हैं वो हमें कि भाई आपका इतना इनाम निकला है, आप अपना ये नंबर बता दें, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बता दें, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये वो वेज है जिसके थ्रू हमारे ये कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। या फिर वो बोलते हैं कि भाई आपने ये ऑनलाइन कुछ चीज़ परचेज करवाते हैं आपसे कि भाई आपने कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन आपने जो है क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वो क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, तो इसके थ्रू भी आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन के पास चली जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्कैमिंग तरीके हैं जिसके थ्रू आपकी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जो है इन्फॉर्मेशन वो लोग ले सकते हैं। स्कैमर्स सेट स्मॉल मशीन्स इनसाइड एन एटीएम और क्रेडिट कार्ड मशीन। और ये क्या, दूसरा तरीका क्या है भाई, स्कैमर्स जो होते हैं वो आपकी क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन्स वगैरह जो होती हैं उसके अंदर भी एक छोटी सी डिवाइस फिट कर देते हैं जिसके थ्रू आपके पासवर्ड, आपके डाटा कॉपी हो जाता है उनके पास। ठीक है, ये भी एक क्राइम है। ओके, और क्या कर सकते हैं, these machines copy the data which is then misused by the scammers। और वो मशीन जो उसके अंदर वो एटीएम में लगाते हैं वो बेसिकली डेटा आपका कॉपी कर लेते हैं सारा, कि आपने जो भी कार्ड इंसर्ट करा उसका सारा डेटा उनके पास चले जाएगा, तो फिर वो उसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकती हैं बहुत ईजिली। बट इतना ईजी नहीं होता ये काम। द रीज़न इज़ दैट के ये तो एक सिक्योरिटी कंसर्न है कि इसका उस स्पेसिफिक बैंक का जिसका एटीएम हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये तो चले वहाँ तो क्लेम कर सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, पर ये जो चीज़ अभी ऊपर हमने बताई कि आपको कॉल करके आपका एक्सेस ले लेते हैं, आप इनको कहाँ क्लेम करेंगे, राइट। तो बेसिकली आपको अपनी कोई भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए कभी भी। और दूसरी चीज़, आप ऑनलाइन जब भी कोई चीज़ परचेज करें तो कोशिश करें कि उसको कैश ऑन डिलीवरी पे ही जाएं और ऑनलाइन पे ना करें जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स ना हो, राइट। अच्छा, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड आर ऑल्सो सिक्योर्ड विद पिन कोड। इनको हम पिन कोड से भी सिक्योर कर सकते हैं। यूजर्स हैज टू कीप दिस कोड सीक्रेट, अदरवाइज एनी पर्सन कैन यूज योर कार्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड अदर पर्पसेस। आपको उस पिन कोड को सिक्योर रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, अदरवाइज कोई भी पर्सन आपका कार्ड यूज कर सकता है और उससे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है अगर उसको उसका पिन कोड पता है तो, राइट, एनी टाइम। इवन दो दे आर नॉट हैविंग द कार्ड, उनके पास सिर्फ कार्ड की इन्फॉर्मेशन और आपका पिन कोड पता है, कार्ड आपका आपके घर पे पड़ा हुआ है, तो उससे भी वो आपसे आपके कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं या उससे जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऑल ही और शी नीड्स टू नो आर क्रेडिट कार्ड नंबर, पिन एंड सिक्योरिटी कोड प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ द कार्ड। उनको सिर्फ क्या चाहिए होती हैं, तीन चीजें। क्या तीन चीजें? एक तो क्रेडिट कार्ड नंबर, जो भी हमारे कार्ड पे नंबर लिखा होता है, दूसरा आपका पिन कोड, तीसरी वो सिक्योरिटी कोड जो कि आपके कार्ड के पीछे प्रिंटेड होता है, बार उसके नीचे जो स्क्रैच बार होती है उसके नीचे जो प्रिंटेड होता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें अगर उसके पास हैं, उसको कार्ड की जरूरत नहीं है, वो विदाउट कार्ड भी ट्रांजेक्शन कर सकता है और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकता है। तो इसलिए आपको अपने कार्ड को सिक्योर रखना चाहिए। इफ़ यू आर कीपिंग योर कार्ड्स
सो उनको बेसिकली छुपा के रखना चाहिए, सिक्योर करके रखना चाहिए कि किसी का भी एक्सेस ना हो उस तक, ठीक है। और अगर एक्सेस हो भी जाए तो वो कोई अपना पर्सनल ही पर्सन हो, घर का ही पर्सन हो, कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। हर एक के हाथ में कार्ड नहीं देना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। द रीज़न इज दैट अगर ये 3 चीज़ें किसी ने कॉपी कर ली तो वो आपके कार्ड को कभी भी मिसयूज कर सकता है, राइट। Are you guys clear till yet? Okay, now we are moving to the third one. The third one is phishing. What is this crime, phishing? I guess so कि ये ऐसा क्राइम है कि जो कि आजकल बहुत बहुत कॉमन हुआ है, और इतना कॉमन हुआ है कि आजकल जो है ये छोटी यूथ जो आम होती है हमारी उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा क्राइम है। फिशिंग इज अ मेथड ऑफ ट्राइंग टू गैदर द पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग फॉल्स ईमेल एंड द वेबसाइट्स। आपकी फॉल्स ईमेल और वेबसाइट्स के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है। ये क्राइम होता है फिशिंग। ये वो लोग होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं बाय यूजिंग द फॉल्स ईमेल्स या फिर वेबसाइट्स। ये इस क्राइम को फिशिंग कहते हैं। इन फिशिंग प्रिपरेटर्स ये वो लोग हैं जो क्राइम कर रहे हैं, राइट। कॉन्टेक्ट द टारगेट पर्सन थ्रू ईमेल, टेलीफोन्स और टेक्स्ट मैसेजेस। आपसे कांटेक्ट करेंगे इनके थ्रू, और एंड पोज एज द लेजिटिमेट एंड ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स। और ये आपको ऐसे शो करवाएंगे कि ये आपके बहुत रहबर हैं, या फिर आपके बहुत क्लोज हैं, या फिर आपसे बहुत क्या कहते हैं उसको, आपका बहुत ख्याल करते हैं ये लोग, ठीक है। इस तरीके से आपको शो करवाएंगे, ठीक है। इस तरह शो कराएंगे हम आपके अपने हैं बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी चीज़, he or she asks the target to provide the sensitive data। और ये आपको इतना आपको ये सेटिस्फाई कर देंगे, आपको इतना बातों में घुमा देंगे, या फिर इतना आपको कह सकते हैं इतना आपको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के ऊपर चले आते हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये आपको कॉल करके बोलते हैं कि भाई, जैसे कि मैं अभी आपको मिसाल बोल रहा था कि आपका इतना इनाम निकला है भाई, हम आपका अपने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया था लकी ड्रॉ में, आपका इतना इनाम निकला है, इतने पैसे हैं ये वे, तो आप हमें ये बता दें, अपना NIC नंबर बता दें, आप हमें अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बता दें, हम आपको जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो क्राइम हो रहा है ना ऑनलाइन एक्सेस के थ्रू, या फिर कोई मैसेजेस के थ्रू, या फिर जो है मैसेज के अलावा अगर हम बोलें तो कॉल्स के थ्रू या फिर ईमेल्स के थ्रू, तो ये बेसिकली फिशिंग कहलाते हैं क्राइम्स, राइट। अच्छा, और as the target provides sensitive data such as personally identifiable information, banking and the credit card or detailed password for different reason. The information is then used to access different accounts and can result in identify theft and financial loss। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि या तो हम जो है उसका पार्ट बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं, ठीक है। या तो हमारा कोई डेटा चोरी कर लेता है उसके थ्रू वो, या तो हमारी ट्रांजैक्शन कर लेता है हमारे अकाउंट से, ठीक है। तो बेसिकली ये फिशिंग इज कॉमन क्राइम आई गेस। सो यहाँ इस वक्त जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबके साथ एटलीस्ट, ये जितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं सबके साथ तो एटलीस्ट ये क्राइम तो एटलीस्ट सबके साथ सब इससे विक्टिम होंगे। ये तो हुआ होगा क्योंकि कोई फेक मैसेजेस आते हैं ऐसे आपके पास, या फेक कॉल्स आती हैं जिसमें आपको बोलते हैं कि भाई आप इस पर क्लिक करें तो आपको इतना इनाम मिल जाएगा, इस वेबसाइट पे क्लिक करें तो आपको रीडायरेक्ट करके उस वेबसाइट पे ले जाते हैं, राइट। हुआ ऐसा किसी के साथ, सबके साथ? कि आपको यूजुअली व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप होता है क्या कि भाई ये लिंक जो है आप आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करें तो आपका लकी ड्रॉ में इतना इनाम निकलेगा, ठीक है। और एक और हो रहा होता है क्या यूजुअली कि ये एक स्पिनिंग व्हील है, आप स्पिनिंग व्हील पे क्लिक करें तो जो है ये आपको जो है आपका जो भी इनाम निकलेगा फिर आप इस चीज़ को 10 लोगों के साथ शेयर करें तो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। ऐसा होता है यूजुअली व्हाट्सएप पे ये मैसेज यूजुअली ड्रॉप हो रहा होता है सबके पास, ठीक है। तो दैट इज अगेन फिशिंग। इट इज वॉट फिशिंग, क्योंकि फेक मैसेजेस फेक वेबसाइट के थ्रू जो है आपको स्कैम कर रहे होते हैं और जो है आपका डाटा चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग इज व्हाट? हैव यू एवर सीन एनी वीडियो टैग्ड एज OMG? आपने कभी ऐसा देखा होगा आपके पास YouTube वगैरह पे या किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसी वीडियोस आती हैं जिसके ऊपर वीडियो के जो टाइटल्स होते हैं उसके ऊपर ये लिखे होते हैं कीवर्ड्स OMG। OMG का मतलब क्या भाई, ये देखो भाई ऐसा क्या हो गया, या फिर वट एवर, इस तरह की कोई बातें लिखी होती है जिससे आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं वो, ताकि आप उस वीडियो पे क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। देखिए ऐसी वीडियो सबने, ऐसा अंदर जब आप वीडियो खोल के देखेंगे अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट वो उसके सबटाइटल्स या फिर उसके जो टाइटल्स होते हैं वीडियो के वो इस तरह के रखते हैं कि आप लोग उस वीडियो पे क्लिक करने पे मजबूर हो जाए, ठीक है।
तो दिस इज व्हाट क्लिक जैकिंग। नहीं हुआ जुनेद अभी कभी भी ऐसा? अच्छा, यूट्यूब पे कभी आप जाओ तो भाई जैसे कि अभी आसान सी मैं मिसाल बताऊं तो वो ये चल रहा है कि पैसे कमाने का तरीका, भाई घर बैठे पैसे कमाएं, ठीक है, घर बैठे इतने लाख रुपए कमाएं, एक महीने में इतने लाख रुपए कमाएं, एक दिन में इतने पैसे कमाएं घर बैठे, आपको कोई एफर्ट ही नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो ये जो आपको ऐसे टाइटल लिख के देते हैं अट्रैक्टिव टाइटल, तो ऑब्वियसली आप लोग क्या होते हैं कि वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं उससे, और हम उस पर जो है वो क्लिक करना शुरू करते हैं, भाई हम भी देखें ऐसे ऐसे कैसे हम घर बैठे 1 लाख रुपए एक दिन में कमा सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली सब एक इंटरेस्ट तो डेवलप हो ही जाता है सबका। तो दिस इज बेसिकली द क्लिक जैकिंग। ये आपका सिर्फ क्लिक मांगते हैं उसके ऊपर, कि आपने उसके ऊपर क्लिक कर लिया, वीडियो को एक्सेस कर लिया, उस पोस्ट को एक्सेस कर लिया, ठीक है, तो आप उस क्लिक जैकिंग का विक्टिम बन गए। यू वोंट बिलीव व्हाट दिस बॉय हैज डन, ऐसे कीवर्ड लिखे हुए आएंगे, आपको यकीन नहीं आएगा, देखो इस बॉय ने क्या किया। अब आप देखेंगे भाई खोल के क्या किया, हम भी तो देखें ऐसा क्या कर दिया उसने, राइट। तो बेसिकली दीज आर द टर्म्स दैट वी यूज, दैट दे यूज टू have these type of crimes. Or did you find a button on a website that asks to click to claim a reward? ये वाली चीज आ गई जो मैंने अभी आपको बताई। आपके पास व्हाट्सएप पे आते हैं कि वो स्पिनिंग व्हील आते हैं, भाई तो यूजुअली आ रहा है कॉमनली, तो इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि भाई आप इस पर क्लिक करें और देखें आपने क्या जीता, व्हाट इज योर रिवॉर्ड देयर, ठीक है। इस पर क्लिक करके पता करेंगे आपको क्या मिला, आपने क्या जीता, ठीक है। तो ये इस तरह के आ रहे होते हैं, दे जस्ट वांट योर क्लिक, दैट्स इट, राइट। Reward you had never applied for. This is a kind of fraud which is called clickjacking. Usually culprits target children or novice internet users to click on a link containing malwares or trick them into sharing private information via social media sites. ये होते क्यों हैं, क्यों करते हैं? आप जैसे ही उस स्पेसिफिक पॉपअप मैसेज पे क्लिक करेंगे तो उसके थ्रू ये आपके सिस्टम में मेलवेयर्स डिलीवर कर देते हैं। मेलवेयर्स, वायरसेस आपके सिस्टम पे अटैक करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वो वेबसाइट्स होती है जिसके थ्रू आपका फेक कंसर्न लेते हैं, या फिर आपको जो है वो अट्रैक्ट करके आपका सिर्फ क्लिक उस पर चाहते हैं कि आप सिर्फ क्लिक कर दें उसकी वेबसाइट पे। तो इसके थ्रू क्या होता है कि ये जो है आपके सिस्टम में वायरसेस ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वायरसेस और मेलवेयर ट्रांसफर करना शुरू होते हैं जिसके थ्रू वो जो है आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है वो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट भी कर सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, आपके हार्डवेयर को भी डैमेज कर सकते हैं, राइट। तो क्लिक जैकिंग इज व्हाट? क्लिक जैकिंग इज जस्ट अ क्राइम दैट दे कैन मेक इट हैपन बाय जस्ट वन क्लिक, ठीक है। तो बेसिकली आपके एक क्लिक के थ्रू जस्ट ये क्राइम जो है वो अक्योर हो जाते हैं, और ये क्राइम जो है आपको इस हद तक नुकसान पहुंचा देते हैं कि आपके बाद में सिस्टम भी जो है वो चल नहीं सकते, मतलब डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, रीस्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, आपके सिस्टम में वायरसेस ट्रांसफर हो जाते हैं, आपकी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं, आपका डेटा चोरी हो जाता है, ठीक है। तो बाय यूजिंग द क्लिक जैकिंग आपको इतना ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, और ये एक कॉमन क्राइम है जो कि चिल्ड्रंस को या फिर उन लोगों को जो कि बहुत कैजुअली जो है वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे होते हैं उनको इसके लिए टारगेट बनाया जाता है, ठीक है, जो इससे अट्रैक्ट हो सके। ओके जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। It's what cyberbullying or harassment. Cyberbullying or harassment. Electronic means like a computers, mobile phones or internet also used for the online bullying or harassment. इससे अब क्या हो रहा है, एक और क्राइम अक्योर हो रहा है आजकल, that is what cyberbullying। आपको तंग किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? आपको तंग किया जा रहा है cyberbullying के। तो cyberbullying means आपको क्या कर रहा है? तंग किया जा रहा है और हैरेस किया जा रहा है बाय यूजिंग द मोबाइल इंटरनेट, बुलिंग, ब्लैकमेल किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। दिस इज द साइबर बुलिंग, राइट। अच्छा, harassment, harmful bullying behavior can include posting rumors, threads, passing inappropriate remarks, किसी के खिलाफ रूमर्स फैला दिए, ठीक है, दिस इज साइबर बुलिंग। गलत बातें फैला दी किसी के खिलाफ, किसी को इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स करना शुरू हो गए, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट रिमार्क देना शुरू हो गया, किसी को थ्रेड करना शुरू हो गया, ठीक है, लीकिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, ठीक है, ब्लैकमेल करना शुरू हो गया किसी को, कमेंटिंग द हेट स्पीचेस, किसी को हेट स्पीचेस बोलना शुरू हो गया, ठीक है, जो कि वो बंदा डिजर्व नहीं करता। तो ये क्या हुआ उसके लिए? ये एक साइबर बुली हो गया कि इंटरनेट के थ्रू उसको तंग किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, उसको हैरेस किया जा रहा है, राइट। अच्छा, द परपेट्रेटर्स डज इट विद द इंटरनेट टू कॉज हार्म टू द विक्टिम। ये लोग क्यों करते हैं? ताकि उनको नुकसान पहुंचा सकें, ठीक है, और उसको उनका विक्टिम बना सकें। विक्टिम्स में एक्सपीरियंस लोअर सेल्फ एस्टीम, इंटेंट टू कमिट suicide and a variety of negative emotional responses including
बीइंग स्केयर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री एंड डिप्रेस्ड। अब जो विक्टिम बनेगा इसका, जिसके साथ ये होगा क्राइम, वो क्या करेगा भाई, या तो वो सुसाइड कमिट कर लेगा, ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक, या तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, या वो एंग्री होगा, ठीक है, या तो वो स्केयर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके थ्रू जो है लोगों को तंग किया जा रहा है जस्ट, ठीक है। उसका कोई माली नुकसान नहीं हो रहा, राइट, उसका कोई माली नुकसान नहीं हो रहा, उसका कोई पैसे नहीं ट्रांसफर किया, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, हाँ उसको मिसयूज जरूर किया जा रहा है, ठीक है, उसको मिसयूज किया जा रहा है ताकि बंदे को टारगेट किया जा सके, उसको फ्रस्ट्रेट किया जा सके, उसको डिप्रेस किया जा सके, ठीक है, उसको डराया जा सके, ठीक है, या फिर उसको गुस्सा दिलाया जा सके। तो इन सारी कामों के लिए जो क्राइम कमिट होता है उसको क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट, ठीक है। तो साइबर बुलिंग के जरिए किसी को टारगेट किया जाता है या फिर किसी को हैरेस किया जाता है, उसको टीज किया जाता है बेसिकली, राइट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये वो कॉमन क्राइम है जो कि हमारे रियल लाइफ में अक्यर हो रहे होते हैं, ठीक है, ऑन द डेली बेसिस अप्रॉक्स। ये हमने 5 क्राइम देखे, कौन कौन से? एक तो हैकिंग था, एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्कैम था, एक फिशिंग था, और एक साइबर बुलिंग और हेरेसमेंट हो गया, और 5वां कौन सा था? इट्स अ क्लिक जैकिंग। वेरी गुड आइजा।